नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त लाल जी आज फिर एक छोटी सी नई कहानी लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करूँगा कि यह कहानी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी। कहानी को स्किप न करके कहानी को पूरी सुनिएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो कृपया करके एक छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक की वजह से यूट्यूब मेरी इस कहानी को और भी लोगों के पास भेजेगा। और साथ में कहानी को अपने दोस्तों में शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को ग्रो होने में मेरी मदद कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। कहानी का नाम है शैतान जिंद और अभागी मीना, भाग 1। कालापानी जंगल नाम से कुख्यात वह घटना अभिशप्त वन, जहां सूरज की किरणों भी घने पत्तों की जाल को भेदने से डरती थी। इसी जंगल के सबसे पुराने और सबसे विशाल भयानक बरगद के पेड़ पर सदियों से एक शैतान जिंद का वास था। उसकी उपस्थिति मात्र से ही हवा में एक अजीब सी ठंडक और अनकही ठंडक घुल जाती थी। दिन में भी उसे पेड़ के पास से भी गुजरने की हिम्मत कोई नहीं करता था। रात में तो उसकी दिशा में देखने से भी रूह कांप जाती थी। कहानियों में कहते हैं कि जिन इंसान का रूप ले सकते हैं। कभी कभी अपनी प्यास बुझाने या मनोरंजन के लिए जंगल में भटकते हुए इंसानों को अपना शिकार बनाता था। इसी जंगल के सीमा पर बसे एक छोटे से गांव में मीना नाम की एक अत्यंत गरीब लड़की रहती थी। उसकी माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और वह अपनी बूढ़ी बीमार दादी के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में किसी तरह गुजर बसर कर रही थी। मीना बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत और गहरी उदासी तैरती रहती थी। हर सुबह वह जंगल में सूखी लकड़ियां बीनने जाती, जिन्हें बेचकर वह 2 जून की रोटी जुटा पाती थी। एक मनहूस शाम, जब आसमान में काले बादल घुमड़ रहे थे और हवा में एक अशुभ शांति छाई हुई थी, मीना लकड़ियों का गठरी सिर पर रखकर घर लौट रही थी। आज उसे जंगल में ज़्यादा अंदर तक जाना पड़ा था, क्योंकि बाहर की सूखी लकड़ियां लगभग खत्म हो चुकी थी। अनजाने में वह उस अभिशप्त बरगद के पेड़ के करीब पहुंच गई। अचानक हवा थम गई, पत्तों की सरसराहट बंद हो गई। एक अप्राकृतिक सन्नाटा छा गया, जो किसी चीज से भी ज्यादा डरावना था। मीना का दिल जोरों से धड़कने लगा और उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा है, कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही है। वह तेजी से कदमें बढ़ाने लगी, लेकिन उसके पैर जैसे भारी हो गए थे। तभी उसे अपने पीछे एक धीमी सरसराहट सुनाई दी। उसने पलट कर देखा। बरगद के घनी शाखाओं के बीच 2 अंगारे जैसी लाल आंखें उसे घूर रही थी। डर के मारे मीना की चीख हलक में ही अटक गई। वह जानती थी कि यह कौन है। एक पल में एक लंबा काला साया पेड़ से उतर कर उसके सामने आ खड़ा हुआ। वह इंसानी शक्ल में था, लेकिन उसकी आभा अमानवीय थी। उसकी त्वचा राख जैसी पीली थी, आंखें दहक रही थी और उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान खेल रही थी। कौन हो तुम? मीना ने कांपती आवाज में पूछा। हालांकि वह जवाब जानती थी। मैं वो हूँ जिसका नाम लेने से दुनिया डरती है। जिंद की आवाज गहरी, कर्कश लेकिन अजीब तरह की सम्मोहक थी। और तुम बहुत खूबसूरत हो मीना।
मीना हैरान रह गई कि उसे उसका नाम कैसे पता। वह भागना चाहती थी लेकिन उसके पैर जमीन में गड़ गए थे। जिंद धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी हरकतों में एक अजीब सी शिकारी शालीनता थी। डरो मत, उसने कहा। उसकी भयावह रूप में बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मीना को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। वह शैतान जिंद के सामने खड़ी थी और वह उसे नुकसान न पहुंचाने की बात कर रहा था। मुझे मुझे घर जाना है, वह हल्काते हुए बोली। जिंद मुस्कुराया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। और फिर मीना के कुछ समझने या विरोध करने से पहले ही जिंद उसके साथ चल पड़ा। वह चुपचाप उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसकी परछाई मीना की छोटी सी परछाई को निगलती हुई जंगल का हर जीव जंतु जैसे सहम गए थे। हवा में सिर्फ उसके कदमों के आहट और मीना की तेज धड़कनों की आवाज थी। जब वह मीना की झोपड़ी तक पहुंचा तो बूढ़ी दादी दरवाजे पर ही उसकी राह देख रही थी। जीत को देखकर उनकी आंखें डर से फैल गई। वह कुछ बोलना चाहती थी लेकिन आवाज जैसे हलक में ही फंस गई। जिंद ने मीना की ओर देखा। मैं फिर आऊंगा, उसने कहा और पलक झपकते ही हवा में विलीन हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। उस रात मीना सो नहीं पाई। उसे बार बार जिंद की दहकती आंखें और उसकी अजीब सी मुस्कान याद आ रही थी। उसे डर भी लग रहा था लेकिन उसे एक अनजाना सा महसूस हो रहा था। अगले दिन से जिंद रोज मीना से मिलने आने लगा। वह कभी इंसानी रूप में आता तो कभी बस एक साए की तरह उसके झोपड़ी के आसपास मंडराता। गांव वाले मीना के घर के आसपास आने से भी डरने लगे। मीना की झोपड़ी जैसे अभिशप्त हो गई थी। धीरे धीरे जिंद मीना से बात करना शुरू कर दिया। वह उसे अपनी शक्तियों के किस्से सुनाने लगा, दूर देशों की कहानियां सुनाता, ऐसी बातें जो मीना ने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोची थी। उम्मीद करूंगा कि यहाँ तक की कहानी आप लोगों को अच्छी लगी। मिलते हैं कहानी के दूसरे भाग में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मेरे साथ रहिए। इतना कहकर कहानी को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।